हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड द स्प्रेड। एंड जैसे कि मैंने बात की थी कि आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ऑन 2026 predictions based on my tarot reading. I would be doing a tarot reading today and I got my cards with me. So देखते हैं what is in the store for you guys. या तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो, इसकी वजह से आपको ये वीडियो मिल रहा है, या तो बिकॉज आप कोई आपकी ये फीड में आया है, सो समहाउ देयर कैन बी सम मैसेज फॉर यू, सो स्टे ट्यून एंड लिसन टू मी एटलीस्ट। आपके काम का कुछ निकल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। तो आपके साल के लिए क्या गाइडेंस है वो मैं चेक कर रही हूँ, सो लेट्स गेट विद दैट। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये एक ओवरऑल रीडिंग है और इसमें सिर्फ एक पार्ट नहीं, बहुत सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लव कवर हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ करियर हो रही है, या फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, या फिर कुछ भी लाइक योर पर्सनल अचीवमेंट्स, कुछ भी नहीं है ये। दिस इज गोइंग टू बी अबाउट एवरीथिंग है, लाइक स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। दिस इज ओवरऑल रीडिंग फॉर द ईयर 2026 फॉर माई सब्सक्राइबर्स एंड द पीपल who are still watching this video. Let's go guys. देखते हैं ये कितनी लॉन्ग वीडियो होने वाली है, बिकॉज दिस वुड डिपेंड ऑन हाउ मच मैसेजेस आई एम गेटिंग टुडे। तो आज आपको पता भी चल जाएगा कि हाउ माई टैरो रीडिंग स्किल्स आर, बिकॉज आज तक मैंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की ही रीडिंग्स बनाई है। सो यू गाइज टेल मी कि आपको मेरी कौन सी वाली स्किल्स ज़्यादा पसंद आती है इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हियर दैट। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। दिस ईयर इज गुड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस। आज मैं एक 10 कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। मैं आपको सब दिखाऊंगी भी, एक एक कार्ड दिखाऊंगी वेन एवर आई एम इंटरप्रेटिंग अ स्पेसिफिक कार्ड फॉर यू गाइस। वाओ, I knew this would be coming. A lot of things to move on from. हेलो गाइस, तो आई एम बैक नाउ। मैंने सारे ही कार्ड्स निकाल दिए और बहुत जल्दी कार्ड्स आ गए। यूजुअली इतने सारे अच्छे कार्ड्स, इतने फास्ट, और इतनी बड़ी रीडिंग यूजुअली इतनी फास्ट नहीं आती है। सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट फॉर यू गाइस। मीन्स ये साल की एनर्जी बहुत फास्ट है। वैसे भी ये हॉर्स ईयर है, सो ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फास्ट ईयर। बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी लाइक कुछ अचीवमेंट्स भी हो जाएगी फास्ट। एंड ऑल्सो ये साल भी फास्ट चल जाएगा। आपको लगेगा कि 2025 तो भी है ना, आपको लगा होगा कि ये बहुत स्लो चल रहा है, बट 2026 वुड बी वेरी फास्ट फॉर यू गाइस। तो ये हो गई जनरल थिंग्स। अब मैं बात करती हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट कार्ड आई गॉट इन द रीडिंग, एंड वी गॉट द मास्टर कार्ड विच इज़ अ मैजिशियन। ये सारे ना मेजर आर्काना कार्ड्स है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट टैरो रीडिंग्स देन लेट मी टेल यू कि ये कार्ड्स मेजर है। सो इसमें क्या होता है कि दे रिप्रेजेंट समथिंग मेजर हैपनिंग इन योर लाइफ। अगर हमको रीडिंग में मेजर आर्काना आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि कुछ बड़ी चीज़ें हो रही है। एंड यू नो, ये मैंने लाइक आप ही देख लेना कि इसमें ना, इस रीडिंग में पूरे 3 मेजर आर्काना आए हैं एंड देयर इज़ 1 किंग ओवर हियर। तो किंग भी एक बड़ा ही कार्ड है। मेजर के बाद डायरेक्टली ये आता है, मेजर आर्काना के बाद। एंड चलो अब मैं बताती हूँ कि ये मैजिशियन जो रीडिंग में हमारी आया है उसका मीनिंग क्या है। तो मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट यू गेटिंग योर गोल्स। आप बहुत ही फास्ट अचीव करने वाले हो बहुत सारी चीज़ें इन दिस पीरियड। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत अचीव करोगे, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि आप कुछ अचीव कर रहे हो जो जिसके लिए आपने कब से ही मेहनत करके रखी है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपने अभी बनाया है, ये प्लान आपका कब का है। दिस इज़ समथिंग जो जिसके यू हैव सिट ऑन दिस आइडिया फॉर अ रियली वेरी लॉन्ग पीरियड। आपको सिर्फ लाइक एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, आपको लाइक राइट चैनल नहीं मिल रही थी कि आपको कहाँ पे जाना है। एंड इसके ये है ना, मैं सच में बता दूँ तो ये मुझे ये थीम ऐसी लग रही है कि ये दिस थीम इज़ अबाउट करियर। तो ये करियर के लिए बहुत बहुत स्पेसिफिक चीज़ है। सो यू विल सी अभी आगे क्या हो रहा है, एंड यू विल गेट दिस फीलिंग कि भाई
कुछ तो है जो मेरा चेंज हो रहा है इन करियर टर्म्स। एंड ऑल्सो आप बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग हो जाने वाले हो इस पीरियड में। मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट हैविंग ऑल द रिसोर्सेज। अभी तक आपने सिर्फ सोचा है कि यू आर गोइंग टू गेट दिस, यू आर गोइंग टू गेट दैट, ये सारी चीज़ें होने वाली है, एंड यू आर जस्ट मेड सम प्लान्स। एंड ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट इमेजिनेटिंग, ये चीज़ होने वाली है, बट नाउ यू आर गोइंग टू गेट द रिसोर्सेज टू गेट इट राइट। तो करियर के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इवन दो वी डिड नॉट गेट स्पेसिफिक के करियर रीडिंग ही नहीं है ये सिर्फ, बट मैं बोल रही हूँ कि आप लिख के ले लो कि इट इज़ समथिंग बिग रिगार्डिंग योर करियर। यू आर आइदर एलिवेटिंग योर करियर, मतलब कुछ दूसरी जॉब फाइंड आउट करना या फिर दूसरा पैशन फाइंड आउट कर लेना और उसमें सक्सीड करना, वो सिर्फ स्टार्ट कर देना। आप स्टार्ट करोगे एंड देन रास्ते खुद ब खुद खुलने लग जाएंगे। एंड ऑल्सो बी वेरी हार्ड वर्किंग, दिस इज़ माई एडवाइस। आप कुछ भी लाइक वट एवर यू आर सेटिंग योर माइंड ऑन, और जहाँ पे भी आपने लाइक लिटरली थोड़ा सा भी एफर्ट दिखाया ना, यू आर गोइंग टू गेट ब्लेस्ड 100 टाइम्स। अगर आपने ये चीज़ कर दी ना, बिकॉज ये डिफ़िकल्ट भी होने वाली है ये चीज़ करनी, बिकॉज स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट रहेगा, यू आर लिटरली गोइंग इन अ कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन। ऑल्सो द अदर कार्ड, जैसे कि मैंने बोला 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना हार्डवर्क का कार्ड है। इफ़ यू नो टैरो, यू नो कि ये एक बहुत ही हार्डवर्किंग बंदा है, ही इज़ पुटिंग हिज एफर्ट्स एंड ये लाइक अपने क्राफ्ट में ही इज़ ट्राइंग टू एक्सेल। तो इफ़ यू गाइज आर इंटर्निंग राइट नाउ, कुछ स्टार्ट किया हो या फिर आप कोई नई फील्ड ट्राई करना चाहते हो, तो ये पीरियड है ना बहुत बहुत अच्छा है फॉर यू गाइज। एंड इसमें आप एक्सेल करोगे। कीप ऑन ट्राइंग, एंड कोई भी जो भी नए डायरेक्शन में जाना चाहता है, दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द साइन कि आप बस सिर्फ चालू कर दो। इवन दो यू हैव टू डू इट साइड बाय साइड, बिकॉज मैजिशियन के पास देखो ये 4 चीज़ है उसके पास, ये है कप्स है, पेंटिकल है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है। मीन्स यू माइट हैव टू डू थिंग्स साइड बाय साइड, बट इट वुड बी वर्थ इट, लिटरली वर्थ इट। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही थी कि विद द फूल कार्ड हियर, पहले मैंने ये बोला कि आपको हार्ड वर्क की बहुत नीड भी है अभी, एंड एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू सी कि आप है ना अभी कोई भी पुराने लूप्स यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, यू आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड कोई भी है ना पास्ट रिलेशनशिप्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई फील समवन फ्रॉम द पास्ट कुड कम बैक इन योर लाइफ, ये चीज़ मुझे लग रही है, बट ऑलवेज बी फॉरवर्ड लुकिंग, बिकॉज दिस फूल कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग कि आप जितने आगे जाओगे ना, द मोर यू गो फॉरवर्ड द मोर इट गेट्स बेटर। लाइक आप जितने आगे बढ़ोगे, जितने आगे जाओगे, जितना लाइक यू सर्च फॉर थिंग्स एंड अपने सिर्फ लाइक जो भी आगे दिख रहा है, बट सफ़र में निकल जाओ एंड स्टार्ट डूइंग इट। मतलब नई जगह पे जाओ, नई हॉबीज़ एक्सपीरियंस करो, जो भी नई चीज़ आप कर सकते हो डू दैट, जो भी जिसमें भी इंटरेस्ट हो। तो वहाँ से आपकी है ना लव लाइफ भी इम्प्रूव होने के बहुत चांसेस है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि इस साल आपका मूव ऑन तो हो रहा है। पीपल डू से कि मेरा मूव ऑन नहीं हो रहा, मूव ऑन करा दो, बट ये मेरे लाइक मैं सबसे ज़्यादा है ना पीपल गेट टैरो रीडिंग्स फ्रॉम मी सबसे ज़्यादा। इवन दो आई डू रीड चार्ट्स, और मेरे साथ चार्ट्स भी दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज सम पीपल हैव हैवी बिलीफ ऑन एस्ट्रोलॉजी। वो टैरो में से ज़्यादा मतलब उसको देते हैं, बिकॉज इट इज़ आवर कल्चर, हमारा कल्चर है एस्ट्रोलॉजी, सो दे आर मोर टूवर्ड्स दैट। बट आई डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। तो देर आर सम पीपल, देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, like majority of people who wants to have tarot readings for current energies। तो इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा चेक करवाते हैं मुझसे। अगर कोई बड़ी बात है, अगर इट इज़ अबाउट 10 years बियॉन्ड और वो सब होती है ना, तो वो लोग मुझसे लाइक दे टेक एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स, बट वेन एवर इट इज़ अबाउट अ पर्सन दे ऑलवेज टेक दिस टाइप ऑफ रीडिंग्स, बिकॉज ये बहुत हेल्प करती है टू नो द करंट लाइक 1 year की थीम लाइन्स से तो मैच करी जाती है। ये बहुत हेल्पफुल है फॉर 1 year रीडिंग्स, या फिर इट कैन हेल्प इन 2 years ऑल्सो, बट मोस्टली मैं तो 1 year के लिए चेक करती हूँ। आई फील बेटर एनर्जीज आती है। तो एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि गाइस प्लीज़ ये है ना थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस हो सकता है आपको कि ये वाली चीज़ आपके साथ हो,
मीन्स यू डू गेट स्टक इन इमोशंस. बट ये है ना, इसको ऐसे मत समझना, आप इसको ऐसे मत समझना कि आप पाछी लाइक वापस आप है ना वो एनर्जी में जा सकते हो जिसमें से आप निकल गए हो. यू कैन गो बैक टू योर एक्स, बिकॉज ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है यू कैन गेट बैक विद देम. लाइक वो ट्राई करे टू गेट बैक. आप गेट बैक करो ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, दे वुड ट्राई टू गेट बैक. बट और आपको लगेगा कि लेट मी गो टू माई ओल्ड वेज. ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर ओन लाइफ, लाइक सारे एरियाज में. सो डू ट्राई टू लाइक होल्ड ऑन. एंड आप है ना लाइक आपको ये वाली सेल्फ है ना आपको पीछे खींचने का ट्राई करेगी टू लाइक मेक यू फॉल फॉर दिस, कि ये सारी चीज़ जो आपने छोड़ी थी, जो आप लाइक एकदम कंप्लीट डिफरेंट वर्जन बनने वाले थे, ये सारी चीज़ें में से ये खींचने का ट्राई करेगी. डोंट फॉल फॉर इट. एंड दूसरी चीज़, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं रीडिंग में. सो गाइज डोंट वरी, ये सिर्फ थोड़ा पार्ट है जिसमें ध्यान रखना है आपको एक्चुअली, बाकी कुछ नहीं है जिसमें आपको स्ट्रेस आउट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. द अदर इज द स्टार कार्ड. तो स्टार कार्ड इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग मास, लाइक बोल सकते हैं ना कि एक मास लेवल पे कुछ ड्रीम अचीव करना, जो इट इज़ नॉट समथिंग जो आपने है ना लाइक यूं ही देखा होगा. ये छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बड़ी ड्रीम कम ट्रू है. एंड इट इज़ समथिंग, दिस इज़ अ डिज़ायर विच इज़ इनग्रेन्ड इन यू, जो आपके सोल पर्पज से भी कनेक्टेड है. सो यू आर गोइंग टू अचीव दैट, यू आर गोइंग टू गेट इट डन. एंड ये साल वो सब चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है. आई स्वेयर कि ये साल है ना ये सारी चीज़ों में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. बट देर इज़ ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ड वर्क गाइज. एंड है ना मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, उनमें से बहुत सारे लोगों को या तो अपनी फील्ड में आपको फेमस होने का लाइक चांस मिल रहा है, यहाँ पे यू आर सपोज टू बिकम दैट ग्रेट इन योर फील्ड, या तो यू गाइज सम ऑफ यू गाइज कुड एक्चुअली गेट फेमस थ्रू इंटरनेट. तो कुछ लोगों अगर ये आप ये सारी चीज़ें भी करने में लाइक इंटरेस्टेड हो ना अगर कुछ, तो डू गो फॉर दैट. ऑल्सो वन थिंग इज़ कि आप है ना कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इसमें लाइक स्टार्टिंग में ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखानी फिर नहीं करना, ऐसी चीज़ मत करना प्लीज़ गाइज. ये चीज़ हो सकती है थ्रू दिस रीडिंग, आई कैन चैनल दैट. मत करना ये चीज़. एंड डू स्टिक विथ योर रूटीन. एंड ऑल्सो वन थिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक दैट आपके है ना लाइक आप अपनी सोल ट्राइब से मिल रहे हो. एटलीस्ट यू आर गोइंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू मेक एंड यू आर गोइंग टू मीट सम पीपल जो आपको ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं दैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो अहेड. ये आपके सोल की पर्पस की बात करी हूँ. इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट मटीरियलिज्म और समथिंग रिगार्डिंग दैट. तो कुछ भी मैं उस बारे में बात नहीं करी. इट इज़ ऑल अबाउट योर सोल पर्पस. तो वट एवर योर सोल पर्पस इज़, यू आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड टू द पीपल जो आपको वहाँ तक पहुँचने की मदद कर सकते हैं. ऑल्सो जो इस रीडिंग में फीमेल्स है, आई फील समवन इज एंटरिंग योर लाइफ हु इज़ अ किंग ऑफ कप्स, हु इज़ समवन हु इज़ वेरी इमोशनल, हु इज़ वेरी लविंग, हु इज़ काइंड. एंड आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आपको अभी तक कोई भी इमोशनल गाय नहीं मिला है, पीपल लाइक द पीपल यू हैव डेटेड आर वेरी टॉक्सिक, वो लोग इमोशनली बहुत ही लाइक एकदम एब्सेंट है, दे डोंट प्रोवाइड दैट लव एंड वार्मथ एंड केयर दैट यू डू. तो ये साल आपके लिए चेंज आ रहा है. एंड फॉर द गाइज हु आर वॉचिंग माई रीडिंग, तो आपके लिए ये है कि यू आर गोइंग टू बिकम दैट. यहाँ पे हैवी वाइब है कि बहुत सारे लोग इस साल रिलेशनशिप में भी आने वाले हो. एंड 90% ऑफ दिस पीपल ये लाइक या तो फिर है ना आपकी कंटिन्यूड रिलेशनशिप है, या तो फिर लाइक समवन न्यू कैन कम. मुझे लगता है कि देयर वुड बी लाइक 70% ऑफ द पीपल जिनकी लाइक सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, बट देर आर 30% ऑफ अ ग्रुप जो है ना जिनके लिए बहुत न्यू पीपल आ रहे हैं, बहुत न्यू. सो डोंट वरी, आई फील क्या है ना
जो अगर आप जो भी देख रहे हो, अगर आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रही है ना, तो ही बोल रही हूँ मैं, दिस इज़ फॉर दैट पीपल. एंड अगर आप एक्स के लिए पूछ रहे हो, देन इट इज़ अ नो, नहीं, वो नहीं, देयर इज समवन न्यू फॉर यू. और मैं ये वाली 70% बात मैंने जो ऑलरेडी जिनके पास पार्टनर्स हैं, मैंने उनकी बात की थी, जिनकी ऑलरेडी चल रही है रिलेशनशिप. तो इस साल इमोशनली बहुत ही गिविंग चल रही है. यू आर गिविंग, दे आर गिविंग, देयर इज अ इक्वल अफेयर. तो आप इक्वली यू आर गोइंग टू लव एंड केयर फॉर ईच अदर. एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि मोस्टली आप लोगों का फोकस है ना, इट इज़ गोइंग टू बी मोर ऑन बेटरिंग योर सेल्फ, मतलब ज़्यादा बेटर करना. तो इस साल सच में आपको एफर्ट्स दिखने मिलेंगे. एंड ये है मेरा क्लोजिंग कार्ड, विच इज़ 3 of Pentacles, and it shows कि expertise. तो by the end of this year you are going to be the best version of yourself. You are going to become someone whom people desire. And literally वो नहीं होते, एक पिक्चर के एक इंसान जा रहा है तो he is somewhat like है उसके अंदर कमियां, एंड एक डोर होता है और बाहर निकलता है तो एकदम एक सिग्मा टाइप एकदम खतरनाक इंसान निकलता है बाहर, एकदम चैड. तो मतलब एक बहुत ही स्कल्प्टेड, बहुत ही लाइक बेस्ट वर्जन ऑफ देम सेल्फ इंसान बाहर निकलता है आउट ऑफ दैट डोर. तो 2026 इज़ अ डोर फॉर यू. तो ऐसा डोर है ये. सो डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट गाइज. एंड मज़े करो, और तो क्या बोलूँ मैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करना गाइज इफ़ यू लव माई वीडियो. एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, या तो एस्ट्रोलॉजिकल हो या तो फिर टैरो रीडिंग्स हो, तो यू कैन मेल मी ऑन माई ईमेल एड्रेस, और मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो थैंक यू गाइज. नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है ऑन राहु केतु नक्षत्र. सो इफ़ यू हैव दैट, अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड इज़ इन राहु और केतु नक्षत्र, सो डू वॉच दैट. थैंक यू, बाय.